Hello friends, myself Advocate मणिभूषण कुमार. Now I am discussing about a very important topic. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है. वो क्या है? वो है ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन आप पास कैसे करें. ये चैनल जो मैं बनाया हूँ, इस चैनल पे मैं दो तरह की वीडियो डालता हूँ. पहला, जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, वो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए मैं अकाउंट्स, कॉस्टिंग यानी कॉस्ट में अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद इकोनॉमिक्स ईटीसी, कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब के वीडियो मैं डालूंगा. दूसरी बात यह है कि मैं लॉ के जो विद्यार्थी हैं उससे संबंधित मैं सारी वीडियो डालूंगा, यानी कि सीपीसी, सीआरपीसी जितने भी बुक्स हैं सब के टॉपिक मैं इस पर डालने वाला हूँ. तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. इससे क्या होगा? इससे आप ही का फ़ायदा होगा. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन पास कैसे करें, और उससे पहले ये समझेंगे कि ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन पास करना ज़रूरी क्यों है. सबसे पहले तो ये है कि आप किसी भी मामले की पैरवी कर सकते हैं. अगर आप अपने केस की पैरवी करना चाहते हैं तो आप कोर्ट की मदद से, कोर्ट की परमिशन से आप अपने मामले की पैरवी कर सकते हैं. अगर आप दूसरे व्यक्ति के मामले की पैरवी करना चाहते हैं तो आप कोर्ट से परमिशन लेकर वो भी कर सकते हैं. मतलब कोर्ट की परमिशन की इसमें आवश्यकता होगी. नंबर 2, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन पास करना बहुत ही ज़रूरी है. अगर आप ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन पास नहीं करेंगे तो आप सच्चे रूप में एडवोकेट नहीं बन पाएंगे. ये एक मानदंड है, ये लॉ नहीं है बल्कि एक मानदंड है कि आपको AIB एग्जामिनेशन पास करना होगा और COP यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होगा, तब जा कर के आप अपना केस लड़ सकते हैं, अपने क्लाइंट का केस लड़ सकते हैं और आप सच्चे अर्थ में एडवोकेट बन पाएंगे, और ये होगा लाइफ टाइम. अब हम बात करते हैं कि चलिए इतना लेक्चर तो सर आप दे दिया, अब आप ये बताइए कि ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन पास कैसे किया जाए. ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन पास करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लॉ की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा. क्या पढ़ना है? मोटी मोटी किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है. आप सबसे पहले जितने भी बेयर एक्ट्स हैं सबको आप रीड कर जाइए. बेयर एक्ट आप पढ़ लीजिए. बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो ये आ रही है कि बिना पढ़े पास हो जाओ. ऐसा कभी नहीं होगा. जब तक कि आप पढ़िएगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप पास नहीं करिएगा. तो सबसे पहले जितने भी बेयर एक्ट्स हैं वो आप पढ़ जाइए, नंबर 1. दूसरा, 5 साल का क्वेश्चन आंसर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनेशन में OMR सीट दिया जाएगा उस OMR सीट में आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का A आंसर हो रहा है तो A को गोल गोल करना पड़ेगा ब्लैक पेन से, और आपका जो नाम है, जैसे मेरा नाम है मणिभूषण कुमार, तो OMR सीट जो आपको मिलेगा उसमें MANI ऐसे करके आपको ब्लैक पेन से गोल गोल करना पड़ेगा. तो इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं? देखिए, सबसे CRPC हो गया, CPC हो गया और एविडेंस हो गया. ये 3 सब्जेक्ट पे आप पकड़ बना लें. ये 3 सब्जेक्ट से कम आपको 25 नंबर के सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, और बाकी का जो सब्जेक्ट्स है उससे भी सवाल आते हैं, यानी सब से सवाल लगभग कवर होता है. टोटल 100 क्वेश्चन होता है और 100 क्वेश्चन आपको 3 घंटे के अंदर करना है. कैसे करना है? जैसे मान लीजिए इस बार जनवरी 24, 2021 का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें सवाल क्या पूछा गया था मैं आपको पढ़कर बताता हूँ. इसमें पहला सवाल ये पूछा गया था जो केस लॉ से संबंधित था. सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ. तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेयर एक्ट में जाना होगा और सेक्शन 66A देखना होगा, और इसमें यह देखना होगा कि इसमें कौन सा केस लॉ का बारे में बताया गया है. नंबर 1. नंबर 2, इसमें एक क्वेश्चन है जैसे है सिक्योरिटी ऑफ गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर इन डील विथ सेक्शन 109 CRPC. तो CRPC में जाकर के देखिए सेक्शन 109 में क्या लिखा हुआ है.
क्या वो सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर के बारे में लिखा हुआ है? सेक्शन 110 में जाकर के देखिए कि क्या उसमें सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर है। सेक्शन 111 यानी 111 ऑफ सीआरपीसी में जाके देखिए क्या उसमें सिक्योरिटी गुड बिहेवियर के बारे में लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो उस आंसर को आप गोल गोल घेर दीजिए। और भी बहुत सारे सवाल देखिए पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड फॉर। सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में क्या लिखा गया? आपको क्या करना पड़ेगा, आप हिंदू मैरिज एक्ट की बेयर एक्ट निकालिएगा और सेक्शन 25 में जाकर देखिएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। क्या उसमें कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में लिखा हुआ है, परमानेंट अलमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में लिखा हुआ है, डिवीज़न ऑफ मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है, किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है? तो जैसे आप उसको पढ़ेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा, आप उसको फिर से गोल गोल कर देंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। तो सबसे पहले तो आपको पूरा बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप ये जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। 40 नंबर में पास है। इस बार में 38 कट ऑफ मार्क्स है। ये 38 किसी का आ गया तो पास हो जाएगा, नहीं तो 40 में पास होगा। दूसरी बात यह है कि आप जब तक बेयर एक्ट्स को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको यही पता नहीं चलेगा कि कौन सा सवाल किस चैप्टर किस विषय से आया है। तो आपको बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। बेयर एक्ट हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हिंदू लॉ का बेयर एक्ट है। ये बेयर एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है। ये बेयर एक्ट एडवोकेट एक्ट 1961 का है। इस तरह के बेयर एक्ट आपको लेने होंगे। आप सभी बेयर एक्ट्स, जितने भी बेयर एक्ट्स हैं वो सारे ले लीजिए, क्योंकि सवाल जो है वो सारे बेयर एक्ट से पूछे जाएंगे। और तब जा कर के आप 5 साल का क्वेश्चन जो है, जो पीछे 5 साल का क्वेश्चन है, उसको आप प्रिपेयर कर लें। क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है? क्वेश्चन को पढ़ें और बेयर एक्ट से खोजें और उसके आंसर को टिक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप श्योर होना चाहते हैं तो बेयर एक्ट में जाकर के देखें और फिर उसको जब कंफर्म हो जाए तब आप उसको टिक करें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, आप जो भी क्वेश्चन को टिक कर रहे हैं, आप अपने क्वेश्चन मार्क में भी, क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है उसमें भी टिक करें, ताकि जब आंसर शीट आपको दे तब जा कर के आंसर शीट से आप मिला के कॉन्फिडेंट हो सकें कि मैं पास करूंगा या पास नहीं करूंगा। तो ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन पास करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी तरह से मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। 3 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत काम आती है। और इस बात पर कभी ना रहें कि मैं 1 सप्ताह पहले प्रैक्टिस कर लूँगा, 10 दिन पहले पढ़ लूँगा। नहीं, आप शुरू से तैयारी करें और एक बार में ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन पास करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग अवेयर हो सकें और मैं इतनी मेहनत से जो वीडियो बनाता हूँ उसको भी कुछ पुरस्कार प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।